तीसरे सवैये में रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी। यानी कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल पर गरे पहिरोगी। यानी कि यहाँ पर रसखान कहते हैं इन पंक्तियों में कि गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है कि कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि वे उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं, यानी कि सारे कार्य करने को तैयार हैं। और गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी और गुंजों की माला पहनेंगी और पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों को ग्वालों के संग भ्रमण में करेंगी। ये जो है वह कहती हैं, यानी कि मोर सिर के ऊपर मोर पंख धारण करने के लिए कहती हैं और गले में माला धारण करने के लिए कहती हैं। ओढ़े पीतंबर ले लकुटी बन गोकुल ग्वालन संग फिरूंगी। यानी कि पीले वस्त्रों को धारण कर करके और मैं वन में गायों और ग्वालों के संग भ्रमण में करने को तैयार हूं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, जो तरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी कि यहाँ पर और रसखान कहते हैं कि पीले वस्त्र धारण कर करके वन में गायों और ग्वालों के संग भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को भी अपने होठों से नहीं लगाएंगी। यानी कि यह जो इच्छा गोपियां कर रही हैं, या मुरलीधर की अधराधन धरी आधार न धरोंगे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय मुरली जो है उसको भी वह होठों से और नहीं धारण करेंगी, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और इसलिए वह कामना करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगे वही काम करने को तैयार हैं। यानी कि संपूर्ण इसका जो है भाव फिर से मैं आपको बता दूं कि इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा व्यक्त हुई है और वह कोशिश का वर्णन करती हैं कि हम उनके लिए अनेक कार्य कर सकती हैं। कृष्ण गोपियों को इतने पसंद आते हैं कि उनके लिए वे सारे जो कार्य करने को तैयार हैं। और गोपियां कहती हैं कि वे सिर पर मोर की जो मुकुट है या मोर की जो पांखें हैं वो भी धारण करने को तैयार हैं और कुंजों की जो माला है वह गले में धारण करने को तैयार हैं और पीले वस्त्र पीतंबर पीले वस्त्र जो है और धारण करने को तैयार हैं। वन में गायों और ग्वालों के संग भ्रमण करने को तैयार हैं। या मुरलीधर की आराधना, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की मुरली है जो है होठों पर लगा करके और मधुर जो ध्वनि निकालते हैं, अगर वो उनसे चाहें यानी कि वह चाहें तो हम उनको नाराज नहीं करेंगी और मुरली को भी अपने होठों पर नहीं लगाएंगी। अब अंतिम जो है सवैया है, काननी दे अंगूरी साहिबो। यानी कि काननी एक यानी कि कहा गया है कि काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धरी और मंद बजे ही। यानी कि इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मगन होकर के गायें भी जो है अटारी पर चढ़ करके गाने लगे, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी। मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोर के गहू। यानी कि गोपियां कहती हैं कि गायें भी जो उनकी ध्वनि को सुनकर करके और मुग्ध हो जाएंगी और वो भी ऊंचाई पर चढ़ कर करके उसका आनंद लेंगी, लेकिन फिर भी हम अपने कानों में अंगुलियां डाल करके खड़ी रहेंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज गोलन काले ही कहूं कितनों समुझे ही। यानी कि वह कहती हैं जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर के गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जे न जे है। यानी कि और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। फिर से मैं आपको इसका भावार्थ संपूर्ण का भावार्थ बता देता हूं कि इन पंक्तियों में
गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं और कहती हैं जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मगन होकर के गायें भी अटारी पर चढ़ करके और गाने लगें, परंतु गोपियां अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई न पड़े। लेकिन गोपियां यह भी गोपियों को डर है, जिसे ब्रजवासी भी जो कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुन करके गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी, यानी कि वह अपने आप पर काबू नहीं पा सकेंगी और उनकी मुस्कान मुस्कुराते ही और सबको पता चल जाएगा कि कृष्ण के प्रेम में वह कितनी डूबी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न उत्तर आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। ये कठिन शब्दार्थ हैं जो आपको करने हैं अपनी बुक के अंदर, आंसर कॉपी के अंदर। और सबसे पहले जब भी आप इनको करोगे तो उससे पहले आपको कवि परिचय से गुजरना होगा, यानी कि कवि परिचय करना होगा, फिर कठिन शब्दों का अर्थ करना होगा, फिर प्रश्न उत्तर करना होगा। और ये है सवैया छंद, यानी कि सवैया छंद किसे कहते हैं? यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित जो छंद रहा है। 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, श्रुति और वसितो, ये 8 जो अलौकिक शक्तियाँ 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। 9 निधियों में पदम, महापदम, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और स्रव यानी कि खरव, ये कुबेर की 9 जो है निधियाँ कहलाती है, यानी कि यह सुख संपत्ति के भंडार हैं। धन्यवाद।